डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट को डिस्कस कर लिया, वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग यूनिट को। सबसे पहले मैं बता दूं, हम जो डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस करते हैं। अगर आपने सिलेबस देखा तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यह आपकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे आपका वाइवा क्वेश्चन प्लस थ्योरी क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग से, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट स्क्रीन पे। रिकॉर्ड का मतलब होता है जो हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड फॉर्म में रखते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो हम लोग टेल करते हैं अपनी डिटेल्स को। ये बेसिक डिफरेंस है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन डॉक्यूमेंटेशन की, रिपोर्टिंग की और रिकॉर्डिंग की। डेफिनेशन एज इट इज़ आप लर्न कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने लैंग्वेज में बनाना चाहें तो आप वैसे बना सकते हैं। डेफिनेशन अगर आप चेंज करेंगे तो जब ऑथर की नहीं होगी तो सिर्फ आप उससे चेंज कर सकते हैं। अगर भाई ऑथर नेम होगी तो वो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको एज इट इज़ उसी फॉर्म में लिखना होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज द परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन properly identified as to time, place, circumstance and attribution। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन हर एक प्रोफेशन में वर्क करा जाता है। इससे हर एक चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, टाइम, डेट, प्लेस और जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एक लीगल रिकॉर्ड है हर एक पेशेंट का। अगर आप पे कोई केस है तो आप तुरंत डॉक्यूमेंटेशन दिखा के अपने आप को वेरीफाई और अपने आप को डन कर सकते हैं, जिससे हर एक हेल्थ केयर वर्कर अपने आप को सेफ जोन में रखता है। ये होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के आप देख सकते हो कितने डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन दे रखी है, बट फर्स्ट वन इज सिंपलियर और ईजियर, तो आप उससे लर्न कर सकते हैं। Records are written formal and legal individual, family and community. It may provide information about personal, socio-economic, psychological environment and health. अगर मैं बात करूँ जो रिकॉर्ड होता है वो आप रिटन फॉर्म में रखते हो, साथ ही साथ उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मल रहेगा और वो एक लीगल रहता है। लीगल एस्पेक्ट से आप ऑडिट कर सकते हो, वो आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ ये एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, मेडिकल भी हो सकती है, सर्जिकल भी हो सकती है, उसकी पर्सनल भी हो सकती है, उसकी फैमिली की हो सकती है, उसकी सोशो इकोनॉमिक की हो सकती है और साइकोलॉजी की हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक शब्द का मतलब आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन अकाउंट में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो एक मेंबर होता है वो अदर हेल्थ केयर मेंबर या टीम से अपनी बात को बताता है। रिपोर्टिंग तब करते हैं जब हम लोग एंड ऑफ शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट है मॉर्निंग और मॉर्निंग के बाद आएगी आफ्टरनून शिफ्ट, तो जो मॉर्निंग के शिफ्ट के हेल्थ केयर वर्कर होंगे तो वो रिपोर्टिंग डन करेंगे आफ्टरनून शिफ्ट के लिए। वो पेशेंट वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। साथ ही साथ एक एविडेंस हो जाता है कि उस शिफ्ट में इतनी डेथ रेट हुई, उस शिफ्ट में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। इनडायरेक्टली फंड और एक्सपेंडिचर में भी हेल्प करता है। इसी से हम लोग हेल्थ सर्विसेज को रिकॉर्ड कर पाते हैं कि कैसे हेल्पफुल है कि नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। ये कुछ पॉइंट मेंशन कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंस है आपको रिपोर्ट और रिकॉर्ड में। बेसिकली आपको डिफरेंस आना चाहिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट में। 4 to 5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। आपको ईजिली बुक और या फिर आप कह सकते हैं गूगल से आपको मिल जाएगा। अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस की, तो अगर रिपोर्ट और रिकॉर्ड हो रहा है तो इससे हम लोग हेल्थ और सर्विसेज को एडवांस कर सकते हैं और हेल्थ सर्विसेज में हम लोग पेशेंट की ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये एनालाइज में हेल्प करता है। इससे हम लोग अपने गोल को बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों के लिए। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो शिफ्ट के लिए होता है, लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो पूरे वीक या फिर आप कह सकते हो पूरे मंथ के लिए होता है या पूरे वार्ड के लिए हो सकता है। ये प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन। अब भाई डुप्लीकेशन का मतलब कैसे हुआ, जब अभी मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्ट होता है वो एंड ऑफ द शिफ्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट मिस्टर एक्स है, उसका मेडिकेशन डाइक्लोफेनेक था, तो मॉर्निंग में शिफ्ट में उसको वर्क डाइक्लोफेनेक का मेडिकेशन हो गया, बट आफ्टरनून शिफ्ट में भी हो गया, तो वो एक डुप्लीकेट वर्क हो जाएगा।
बट वही चीज़ अगर रिपोर्टिंग में मेंशन होगा कि मिस्टर एक्स को मेडिकेट हो गया डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का, तो फिर आफ्टरनून शिफ्ट में वो प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। साथ ही साथ उससे हेल्थ भी सेफ रहेगा और साथ जो डिसिप्लिन है हेल्थ का वो भी मेंटेन रहेगा। सेम एस इसमें नर्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो इवोल्यूएशन मतलब आउटकम कर सकते हैं। अब नर्स को कोई जज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्वालिटी भी रहती है इस वर्क की, और साथ ही उसके पास गाइडेंस के साथ वो एविडेंस भी रहता है। ये एक प्रोफेशनल ग्रोथ की तरह रहता है। तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें टोटल 18 पॉइंट्स हैं। ये पर्पस है रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के। अगर आपके एग्जाम में इन तीनों या में से किसी में भी पर्पस आता है तो आप ये 18 पॉइंट को लिख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, अगर आप ये सब मतलब वर्क कर रहे हो, रिकॉर्डिंग का यूज़ कर रहे हो, रिपोर्टिंग का कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो आपको डिसीजन में हेल्प लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट शिफ्ट में डाइक्लोफेनेक लग गया तो सेकंड शिफ्ट में अगर उसको पेन से रिलीफ नहीं है तो आप उसको ट्रामाडोल ले सकते हो। आपका डिसीजन में हेल्प हुआ। मैं एग्जांपल के साथ दे रही हूँ जिससे आपको ईजी रहे। कम्युनिकेशन, जो मॉर्निंग शिफ्ट के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ईजिली कम्युनिकेट करके अपनी बातों को रख सकते हैं आफ्टरनून शिफ्ट में, सेम एज आफ्टरनून शिफ्ट वाले नाइट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हर एक चीज़ को इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में इस्टेब्लिश करता है जिससे हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या है, लीगल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हम लोग कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। असेसमेंट, जब आप नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट, असेसमेंट में क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं ना तो उससे आप ऑब्जर्व करने में ईजिली रहता है। आप प्लान कर सकते हो कि आपको कैसे उनको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट आपको थेरापेटिक कैसे देना है। रिसर्च में बहुत हेल्प रहता है क्योंकि मेडिकल हेल्थ केयर में हर जगह रिसर्च बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और हर एक दिन आपको नया केस मिलता है। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस। जब आप डेली बेस्ट केयर प्रोवाइड करोगे, बिल्ड करोगे उनका ट्रस्ट, उनको हमेशा बेस्ट राइट्स प्रोवाइड करोगे तो वो बेस्ट केयर पॉसिबल है। जैसे केयर पॉसिबल है तो क्वालिटी एश्योरेंस बेनिफिशियल हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं बात करूँ वाइटल साइन की तो आप जब डेली वाइटल लोगे तो उसको चार्टिंग करोगे तो वही चीज़ आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी मैनेज होगी। हेल्थ सर्विस प्लानिंग, हर एक सर्विस को आप प्लान करके चलोगे जिससे क्या होगा, आपका प्रोटेक्शन रहेगा, साथ ही साथ जो अदर इंडिविजुअल है उनको भी आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा। इसमें कभी कभी हिप्पा आ जाता है। हिप्पा का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, और आप ये कह सकते हैं जीना, जिसका मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट। तो ये सब चीज़ें भी इसमें हेल्प करते हैं। हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब कोई प्रॉब्लम है अगर आप उस प्रॉब्लम को जल्द से सॉल्व करेंगे तो हेल्थ भी आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ इजी वर्क हो जाता है। अगर वही चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप पेशेंट से पूछोगे जाके, फिर आप करोगे, फिर पेशेंट से पूछोगे, फिर पेशेंट को भी डिस्टर्बेंस होगा और आपका टाइम कंज्यूम होगा, बाकी पेशेंट्स को उतनी हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग होती है उससे के साथ आपका वर्क ईजी हो जाता है। इम्प्रूव स्किल, हर एक नई स्किल तब आप सीखते हो जब आप पे कोई बर्डन पड़ता है, जब आप पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जब उस पर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी। इवैल्यूएशन ईजी हो जाता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप एसेस करो प्लान करके, जब उनका डायग्नोसिस ईजी हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये आउटकम, ये रिजल्ट सही है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है थेरापेटिक। थेरापेटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट करने में, उनको कौन सी डाइट देनी है, उनको कौन सी मेडिकेशन देनी है, बट इससे आपको हेल्प हो जाएगा। डायग्नोसिस इजी हो जाता है। जब हम उनको असेस करते हैं तो उनका डेटा और अपने डेटा को कोरिलेट करते हैं, उससे हम लोगों को डायग्नोसिस इजी हो जाता है। ऑडिट में हेल्प होती है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका मतलब होता है प्राइवेसी। हम पेशेंट के ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे, पेशेंट से उनके केस के बारे में सब कुछ बात करेंगे, चीफ कंप्लेन, उनका क्या क्या है हिस्ट्री, सर्जिकल मेडिकल, उसके बाद में उनको ये एश्योरेंस देंगे कि आपकी बात हम किसी तक नहीं पहुंचाएंगे और आपकी जो प्राइवेसी है वो हम आप ही तक रखेंगे। आपके अलावा ये नॉलेज या फिर ये डेटा किसी तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप ऐसे चीज़ मेंटेन करेंगे तभी वो पेशेंट आप पे ट्रस्ट करके आपको सारी बात बताएगा। और ये चीज़ आपको इमरजेंसी केसेस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे एमएलसी केसेस, कोई केस आपको बर्न का मिल रहा है या फिर रेप केस मिल रहा है तो इसमें ईजी हो जाता है आपको पेशेंट को पहले बिल्डअप करना ट्रस्ट, जिससे वो आपको हर एक चीज़ बता सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।